सारी जिंदगी का हिसाब तो होगा, अलग से क़यामत के दिन जवानी का हिसाब हमें अलग से देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन कोई इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। मेरे बंदे, मैंने तुझको 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की तुझको ज़िंदगी दी थी, तूने अपनी ज़िंदगी को कहाँ गुजारा? तूने अपना जीवन कहाँ गुजारा? तेरी 60 साल की ज़िंदगी कहाँ गुजरी? तू हिसाब दे। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला। मेरे बंदे, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा? जो 20 साल से लेकर के 40 साल का दौर था, जो ताकत का दौर था, जो एनर्जी का दौर था, मेरे बंदे तूने जवानी के दौर को कहाँ गुजारा? और तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। तूने माल कहाँ से कमाया? बिजनेस करके कमाया, नौकरी करके कमाया, मजदूरी करके कमाया, जुआ के जरिए कमाया, सट्टे के जरिए कमाया, ड्रीम 11 के ऊपर तूने गेम खेल के कमाया? तूने किस तरीके से पैसा कमाया? तू अपनी कमाई का हिसाब दे। और चौथा सवाल, वफीमा अनफकहू। तूने माल कहाँ खर्च किया? और 5वां सवाल, वमाजा अमिला फीमा अलिमा। तूने जो इल्म हासिल किया, तूने कुरान और सुन्नत के बारे में जो सुना, जो जाना, जलसों में गया, तकरीरों में गया, खुतबे जुमा में सुना, तूने जो भी इल्म हासिल किया, उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? तुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। माफ करना मेरे भाइयों, 5 सवाल हैं ये क़यामत के दिन। ये आपके सीमांचल के रहने वाले एक बड़े ही कॉमन और बड़े ही आम आदमी, जिसके पास कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, कोई डिग्री भी नहीं है, उसको भी इस सवाल का जवाब देना है। और दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने वाला और पढ़ा लिखा और कॉलेजों में और यूनिवर्सिटियों में पढ़ा हुआ इंसान, उसको भी इन 5 सवालों का जवाब देना है। किसी की गर्दन क़यामत के दिन बच नहीं सकती इन 5 सवाल का जवाब दिया। और इसमें जो 5वां सवाल होगा, वमाजा अमिला फीमा अलिमा। तूने जो इल्म हासिल किया, उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? ये सीमांचल के लोगों को इस सवाल का जवाब ज्यादा देना पड़ेगा। अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, आधा के करीब ख़त्म भी हो चुका है, नवंबर बाकी है, दिसंबर बाकी है। मैं तो बनारस में रहने वाला, मुलाजमत के साथ, नौकरी के साथ जुड़ा हुआ इंसान हूँ, लेकिन हमारे जो बंगला वक्ता आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, वो बताते हैं, मौलाना एक दिन भी हमारी डायरी खाली नहीं है। अक्टूबर के पूरे महीने में उनके प्रोग्राम, नवंबर के पूरे महीने में उनके प्रोग्राम, दिसंबर के पूरे महीने में उनके प्रोग्राम। पूछो कहाँ प्रोग्राम हो रहे हैं? कहेंगे सीमांचल में, किशनगंज में प्रोग्राम हो रहे हैं, अररिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, फारबिसगंज में प्रोग्राम हो रहे हैं, पूर्णिया में प्रोग्राम हो रहे हैं, कटिहार में प्रोग्राम हो रहे हैं। आपके इसी सीमांचल के क्षेत्र में 3 महीने कंटिन्यू प्रोग्राम के बावजूद आज हालात ये हैं। आपके गांव में आया, दिलावर भाई ने मुझको बताया, मौलाना जब आप तकरीर कीजिएगा जरा इस पर भी बोलिएगा कि लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। जरा इस पर भी तकरीर कीजिएगा, नौजवान चरस और गांजा के नशे में गिरफ्तार है। जरा इस पर भी बोलिएगा, लड़कियां पर्दा नहीं करती हैं, बेहयाई, बेपर्दगी और ज़िनाकारी और बदकारी बड़ी तेजी से समाज में फैल रही है। साल के 4-4 महीने कंटिन्यू प्रोग्राम के बावजूद और इंडिया के कोने कोने से उलमा और मुकर्रिरीन को बुलाने के बावजूद अगर सीमांचल के इन छोटे छोटे गाँव में अगर नशा पाया जा रहा है, अगर जिना पाया जा रहा है, अगर सूद और सट्टा और लॉटरी पाई जा रही है, मेरे प्यारे साथियों, हमें गौर करने की ज़रूरत है अपने जलसों के ऊपर, हमें गौर करने की ज़रूरत है अपने प्रोग्रामों के ऊपर, हमें गौर करने की ज़रूरत है कि आज इतना बड़ा खर्च करने के बाद और इतने प्रोग्राम करने के बाद समाज आज कहाँ जा रहा है? आज क्यों दिन ब दिन बुराइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं और दिन ब दिन क्यों नेकियां घटती चली जा रही हैं? वमाजा अमिला फीमा अलिमा। तूने जो इल्म हासिल किया, तूने कोई तकरीर नहीं छोड़ी। ये यूट्यूब चैनल वाले, ये जाहिर है इनके चैनल पर ये तकरीरें जा रही हैं, लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख व्यू मिल रहे हैं। ये कौन देख रहा है? ये हम और आप देख रहे हैं। यानी तकरीरें सुनने वालों की भी कमी नहीं है,
तकरीरें बयान करने वालों की भी कमी नहीं है, इल्म बयान हो रहा है, इल्म आम हो रहा है। अगर कमी है मेरे भाइयों तो उसके ऊपर अमल की कमी है। मेरे प्यारे साथियों, इन जलसों में आने के बावजूद अगर आप बेनमाजी के बेनमाजी रह गए, अगर गांजा और चरस पीने वाला अगर अपने गांजा और चरस को न छोड़ सका, शराब पीने वाला अगर अपने शराब को न छोड़ सका, पर्दा न करने वाली लड़की बेपर्दा ही रह गई, ज़िनाकारी और बदकारी में जो नौजवान मुलव्विस है वो अपने गलत काम से बाज ना आया। मेरे प्यारे नौजवान भाई और बहनों, कल क़यामत के दिन इस सवाल का तुम क्या जवाब दोगे, जरा मुझे बता दो। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे तू जलसों में जाया करता था, तूने मौलाना अब्दुल गफ्फार का कोई जलसा न छोड़ा, तूने बंगला मुकर्रिरीन का कोई प्रोग्राम न छोड़ा, तूने उर्दू की तकरीरें भी सुनी, तूने बंगला की तकरीरें भी सुनी, तेरे मोबाइल का यूट्यूब की हिस्ट्री बता रही है तूने बहुत सारी तकरीरें सुनी। वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। इस सवाल का जवाब हम क्या देंगे। नौजवानी ये मेरे साथियों बहुत बड़ी नेमत है, और ये बात याद रखो, जो चीज जितनी कीमती होती है इंसान उसकी उतनी ज्यादा कद्र करता है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, 10-12 हज़ार रुपए का मोबाइल होता है, इंसान कहीं भी रख लेता है, और 50-60 हज़ार रुपए का आईफोन होता है ना, तो उसको बहुत संभाल के रखता है। अभी मेरी वाइफ के पास आईफोन है, मैं नहीं यूज़ करता, मैं सफ़र में रहता हूँ। एक बार बिहार के ही एक सफ़र में ट्रेन में मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैंने तब से कान पकड़ लिए, भाई महंगा मोबाइल मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा, नॉर्मल मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ 10-12 हज़ार का। वाइफ के पास हमारे आईफोन है, उनको शौक़ था, मैंने दिला दिया। उसका चार्जर काम करना बंद कर देता है मोबाइल का, आईफोन का। अब वो आईफोन के सर्विस सेंटर में मैं गया, मैंने कहा साहब चार्जर ख़राब हो गया है, अभी मेरा मोबाइल वारंटी में है, आप दे दीजिए मुझको दूसरा चार्जर। उन्होंने कहा नहीं साहब, अभी तो चार्जर ये बेंगलोर से आएगा, आपको 1 हफ्ता रुकना पड़ेगा। 1 हफ्ता आज के दौर में मोबाइल कौन स्विच ऑफ करके रखेगा। मैं मार्केट में गया, मैंने सोचा दूसरा चार्जर ले लूँ। आईफोन का ओरिजिनल चार्जर सिर्फ उसका जो एडाप्टर आता है वो 1500-1600 रुपये का है, उसका जो वायर आता है वो 1500-1600 रुपये का, यानी पूरा चार्जर अगर आप ओरिजिनल चार्जर लेंगे 3000 का चार्जर मिलेगा। मैंने घर आके अपनी वाइफ से कहा कि और लो आईफोन, चार्जर खराब हो गया, अब चलो 3000 रुपया खर्च करके नया चार्जर तुमको दिलाऊं। लोकल चार्जर भी आप लेने जाएंगे आईफोन का 500-600 रुपये से कम का नहीं मिलेगा, जबकि दूसरे मोबाइल का आपको 100 रुपये में 150 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। तो जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसका मेंटेनेंस भी उतना कीमती होता है। जवानी कीमती है तो जवानी का मेंटेनेंस भी कीमती है मेरे भाई। बूढ़ा इंसान है, उसके सामने से कोई खूबसूरत लड़की गुजरी, उसको अपनी आंखों पर कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, वो बूढ़ा हो चुका है, उसकी उम्र निकल चुकी है, उसके जज्बात ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन आप नौजवान हैं, 20 साल 22 साल 25 साल आपकी उम्र है, आप मार्केट में जा रहे हैं और आपके सामने से कोई बेपर्दा लड़की घूम रही है, तो फिर आपको अपनी आंखों पर कंट्रोल करने के लिए अपने दिल को अल्लाह के डर से आबाद करना पड़ेगा। बूढ़ा इंसान है, फजर की अजान हो रही है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज़ आ रही है, जल्दी से नींद खुल जाती है, बिस्तर छोड़ता है, वज़ू करता है, मस्जिद में आ जाता है। वहीं पर एक नौजवान जो रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक मोबाइल में लगा हुआ था, वो फजर के टाइम उसको अपनी नींद को कुर्बान करके मस्जिद में आना बहुत मुश्किल काम है। मगर मेरे प्यारे साथियों, इसी मुश्किल काम की अल्लाह ताला क्या बड़ी वैल्यू है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कल क़यामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से बेहाल होंगे, लोग धूप से बेहाल होंगे, लोग पसीने में डूबे हुए होंगे। गर्मी के उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा। 7 ऐसे खुश नसीब होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। वो कौन 7 खुश नसीब होंगे? उसमें एक इंसान वो भी होगा, फरमाया वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी हो।
जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसने नमाजों की पाबंदी की हो, जिसने अल्लाह की इबादत की पाबंदी की हो, उस नौजवान को अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपने अर्श का साया देगा। कोई बात नहीं, पीछे वो बैलून वगैरह लगे हुए हैं, वही फूट गए होंगे, कोई मसला नहीं। थोड़ी तो मेरे भाइयों, जवान इंसान का इबादत में अपने आप को लगाना ये आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। और इस मुश्किल काम को करने का सवाब क्या है? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी। आज हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है? आज मस्जिदों में जा करके आप देख लें, जलसा हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है। फजर की नमाज में आप इसी इलाके की मस्जिद में जा करके देख लें, आपको बहुत कम नौजवान मिलेंगे जो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं।